अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं निशाने इल्म। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि काले जादू का आगाज़ कैसे हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इंसानों, जिन्नों और दीगर तमाम जानदारों पर कुछ खास इख्तियारात से नवाजा था। शैतान हज़रत सुलेमान को इस ताकत से महरूम करना चाहता था। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी अंगूठी कुछ वक्त के लिए औरत को दी। शैतान इस मौके से फ़ायदा उठाकर हज़रत सुलेमान की शक्ल में आया और वो अंगूठी औरत से लेकर पहन ली। जैसा कि अल्लाह ताला ने अंगूठी रखने वाले को बहुत सी ताकतें अता करने का हुक्म दिया था, तमाम बनी नौ इंसान, जिन्नात और शयातीन शैतान के ताबे हो गए। बाद में जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस औरत से अंगूठी मांगने आए तो औरत ने आप पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब्र के साथ इसे बर्दाश्त किया, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है। दोस्तों, शैतान के पास नई ताकतें होने के बाद अब शैतान जो चाहे करने के लिए आज़ाद था। ये वो वक्त था जब इसने काले जादू की किताबें लिखी और इन्हें यानी कि इन किताबों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे दफन कर दिया। काला जादू और किस्मत की खबरें इन शैतानों के ज़रिए ज़मीन पर आईं। शायातीन कहानों को तरकीब देने के लिए उतर आते और बाद में ये कहान यानी किस्मत का हाल बताने वाले इसमें अपने बहुत से झूठ का इजाफा करते। वो जानते थे कि लोग इन पर यकीन करेंगे और इन्हें काबिल एतमाद समझेंगे। लोगों ने इन अमवार को लिखना शुरू किया और बनी इसराइल में ये बात फैल गई कि जिन गायब जानते हैं। बाद में जब अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत बहाल कर दी और तमाम भटके हुए लोग एक बार फिर सीधे रास्ते पर आ गए, तो अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस जादू के बारे में आगाह किया जो इनकी कौम में आम हो चुका था। इसके बाद हज़रत सुलेमान ने इन तमाम तहरीरों को जल्दी से पकड़कर इकट्ठा करके एक संदूक में डालकर अपने तख्त के नीचे दफन कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे भी ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया और ऐलान किया कि वो हर उस शख्स का सर कलम कर देंगे जो ये दावा करेगा कि शायातीन गायब जानते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद एक शैतान इंसान की शक्ल में लोगों के पास आया और कहने लगा, मैं तुम्हें एक लाज़वाल ख़जाने की तरफ ले जाऊँगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा। शैतान ने लोगों को सुलेमान के तख्त के नीचे खोदने की तरकीब दी। अपने कौल को मोतबर बनाने के लिए शैतान ने कहा, अगर इसकी बात झूठ निकली तो इसे कत्ल कर दिया जाए। जब लोगों ने तख्त के नीचे खुदाई की तो उनको तहरीरें मिली जो जनाब सुलेमान के हुक्म से दफन की गई थी। शैतान ने इन्हें फरेब दिया कि इन तहरीरों ने ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इंसानों, जिन्नों और परिंदों पर कुदरत अता की थी। शैतान ने जादू और गुस्ताखाना तहरीरें शामिल करके इन किताबों में रद्दो बदल किया। शैतानों ने जादू की मुख्तलिफ इक़साम के बारे में लिखा जिसका मकसद मुख्तलिफ ख्वाहिशात को पूरा करना है। मिसाल के तौर पर शायातीन ने लिखा कि सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होकर कुछ अल्फाज कहने से लोग कैसे ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, और सूरज की तरफ पीठ के साथ खड़े होकर कुछ और अल्फाज कहने से दूसरी ख्वाहिशात कैसे पूरी हो सकती हैं। उन्होंने इसे एक किताब में लिखा और इस पर एक अंगूठी के साथ मोहर लगा दी और इसका उन्वान था, ये वो है जो आसिफ इब्ने बरखिया ने शाह सुलेमान इब्ने दाऊद के हुक्म से लिखा, इल्म के ख़जानों से। फिर उन्होंने ये अफवाह फैलाना शुरू कर दी कि माज़अल्लाह सुलेमान एक जादूगर था। शैतान अपने आप को एक खतीब के तौर पर कायम किया और कहा, ए लोगो, सुलेमान नबी नहीं थे, वो सिर्फ एक जादूगर थे। जाओ इसके घर और सामान में इसका जादू तलाश करो। और वो इन्हें दफन खजाने की तरफ ले गया। लोगों ने कहा, अल्लाह की कसम, सुलेमान एक जादूगर था जिसने अपने जादू के ज़रिए हमें मस्खर किया। लेकिन इनमें से जो मोमिन थे उन्होंने कहा, नहीं, वो एक ईमानदार नबी थे। दोस्तों, ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 102-103 है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सुलेमान ने कुफर नहीं किया बल्कि शायातीन ने कुफर किया और लोगों को जादू सिखाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को इस रवायत से आगाह किया तो वो शिकस्त खुर्दा और जलील होकर चले गए। आयात में दो फरिश्तों हारूत और मारूत के बारे में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स इनके पास जादू सीखने के लिए आता, इसे फरिश्ते डराते और कहते, हम सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, लिहाजा कुफ्र ना करो हमसे ये जादू सीख कर। क्योंकि वो जानते थे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अकीदा क्या है और कुफ्र क्या है। वो इस तरह वो जानते थे कि जादू का ताल्लुक कुफ्र से है। इब्ने अब्बास ने आगे कहा, ताहम अगर वो इस शख्स को रोक नहीं सकते थे तो वो इसे कहेंगे कि वो जादू सीखने के लिए किसी खास जगह पर चला जाए।
इमाम मुस्लिम की सही में जाबिर बिन अब्दुल्ला की हदीस से नकल हुई है, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबलीस अपना तख्त पानी पर रखता है, इसके बाद वो दस्ते भेजता है इख्तलाफ पैदा करने के लिए। दोस्तों, जादू आज के दौर का एक अलमिया बन चुका है। इंसान ताकत हासिल करने के लिए जादू टूने का सहारा लेने से भी गुरेज नहीं करता। हसद, बुग़्ज़, बदले की आग में झुलसने वाले लोग अल्लाह ही के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। दोस्तों, शैतान के मंसूबों और शरारतों से बचने के लिए हमें अल्लाह पर पुख्ता ईमान रखने की ज़रूरत है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।